नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जयपुर में आईपीएल मैच से पहले विवाद हो गया है। मैच से पहले एसएमएस स्टेडियम में विवाद हो गया है। राज्य खेल मंत्री अशोक चांदना ने नाराजगी जाहिर की है। स्टेडियम में निर्माण को लेकर ये नाराजगी जाहिर की गई है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने यहां पर निर्माण किया था। स्टेडियम निर्माण पर खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि हमारी आपत्ति आरसीए से नहीं। जयपुर में आईपीएल मैच से पहले विवाद हो गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का इसमें नाम आ रहा है और देखिए कहा जा रहा है कि सिटिंग के नाम पर स्थायी अतिक्रमण यहां पर किया गया है। मंत्री अशोक चांदना ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर आईपीएल मैच से पहले विवाद शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मैच से पहले स्टेडियम में विवाद हुआ है। राज्य खेल मंत्री अशोक चांदना ने नाराजगी जाहिर की है। भी एक बहुत बड़ा खेल प्रेमी हूँ। क्रिकेट कभी रुकनी नहीं चाहिए और खेलों का आनंद भी पूरा उठना चाहिए, लेकिन साथ के साथ में इसको नियमन कर लेना चाहिए, नहीं तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी और राजस्थान रॉयल्स को इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। आज शाम को यहाँ से कोई मैच देख सकेगा इस जगह जहाँ ये अवैध निर्माण हुआ है? देखिए, ये विभाग का काम है, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। दर्शकों को सबको कोई समस्या नहीं आएगी, दर्शकों को कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि स्टैंड्स हैं तो स्टैंड्स के टिकट देते हैं, तो स्टैंड्स में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। स्टैंड्स और ग्राउंड में कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। ठीक सर। दर्शकों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। तो जयपुर में आईपीएल मैच से पहले ये विवाद हुआ है। मैच से पहले स्टेडियम में ये विवाद हुआ है। राज्य खेल मंत्री अशोक चांदना ने नाराजगी जाहिर की है। निर्माण को लेकर देखिए नाराजगी बताई जा रही है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से निर्माण किया गया था। वहीं इस निर्माण कार्य पर क्या कुछ कहा गया खेल मंत्री अशोक चांदना की ओर से, वो सुनाते हैं। तो स्टेडियम निर्माण पर क्या कहा गया वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी आपत्ति निर्माण को लेकर नहीं है। राजस्थान रॉयल्स ने दफ्तर के पास अतिक्रमण किया है। सीटिंग के नाम पर यहां पर स्थायी अतिक्रमण किया गया है। स्टेडियम निर्माण पर खेल मंत्री अशोक चांदना ने यह बयान दिया। उन्होंने आपत्ति जाहिर की। हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, क्या है ये पूरा विवाद? जिस तरह कहा जा रहा है कि निर्माण को लेकर खेल मंत्री की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है। देखिए, बिल्कुल आज राजस्थान के जयपुर के अंदर पहला आईपीएल का मुकाबला और उससे पहले जो विरोध है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो अशोक चांदना है उन्होंने ये विरोध जताया। कल भी वो पहुंचे थे, उन्होंने अपना विरोध जताया था और आज सुबह स्टेडियम का दौरा करने को पहुंचे तो उन्होंने जो है एक बड़ा जो है विरोध यहाँ पर जताया। बाकायदा उन्होंने प्रशासन को और नगर निगम को, जेडीए को, कमिश्नर को एक लेटर भी लिखा है और कहा है कि यहाँ पर अवैध निर्माण हुआ है। देखिए, जो एमओयू साइन हुआ था उस एमओयू साइन के हिसाब से जो राजस्थान रॉयल्स की प्रशासन है उन्होंने अतिक्रमण किया है। तो उनका विरोध है कि जब एमओयू जितना साइन है, जितना नियमानुसार है उतना ही आप कार्य करें, उन्होंने ज्यादा कर दिया, तो वो इसी का विरोध जता रहे। कुछ लोगों का कहना है कि उनका विवाद जो है वो आरसीए से भी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट करा है कि उनका विवाद आरसीए से नहीं है, उनका विवाद जो राजस्थान रॉयल्स प्रशासन है उनसे है। तो मांग करते हैं कि अशोक चांदना जो है आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। आज जयपुर के अंदर पहला मैच है, ऐसे में अब जयपुर के अंदर 4 मैच और होने बाकी है। अशोक चांदना पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। कल भी उन्होंने विरोध किया था, कहा था कि यहाँ पर जो अतिक्रमण हो रहा है और अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ लोकेश भी जुड़ गए हैं। लोकेश, जिस तरह से देखिए आज आईपीएल का मैच भी होना है और उससे पहले ये आपत्ति दर्ज कराई गई है, क्या फिलहाल वहां पर स्थिति बनी हुई है? राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जो उल्लंघन की बात मंत्री अशोक चांदना रख रहे हैं, उसके बाद ही सुबह अशोक चांदना पहुंचे थे। उनकी आपत्ति थी कि स्पोर्ट्स विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका जो दफ्तर है उनके आने जाने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। इसको लेकर कल रात से ही अशोक चांदना लगातार विरोध कर रहे थे और आज सुबह वो एसएमएस स्टेडियम पहुंचे।
फिलहाल स्थिति ये है कि लगातार जो गतिरोध था वो बरकरार रहा है, लेकिन अशोक चांदना की ओर से कहा गया है कि वो खेल के विरोध में नहीं है। आईपीएल के मैच राजस्थान में होने चाहिए और दर्शकों से उन्होंने अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मैच को देखने आए। फिलहाल आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के साथ मंत्री अशोक चांदना की मीटिंग चल रही है और पूरे प्रकरण को लेकर दोनों लोग बैठकर एक बातचीत कर रहे हैं, एक रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एक गलत संदेश किया था सरकार में बैठे हुए मंत्री की ओर से ही। जब इस तरह की बात रखी गई तो कहीं न कहीं लोगों को कहने का मौका मिला और लगातार जो मंत्री अशोक चांदना है वो लोगों के निशाने पर थे। जी बिल्कुल लोकेश बने रहिए। दीपक, किस तरह का ये निर्माण था और इस निर्माण को लेकर आखिर किस तरह से विवाद ने जन्म लिया, क्या कहा गया अशोक चांदना जी की ओर से? रोकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ रामलाल शर्मा जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी एमएलए भी हैं। रामलाल जी, ये पूरा प्रकरण जिस तरह सामने आ रहा है, मैच से पहले विवाद हो गया है, निर्माण कार्य की बात यहाँ पर कही जा रही है, इसको लेकर विवाद है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी सारी के सारी यूथ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, खेल विभाग की प्रॉपर्टी है। इस विभाग के अंदर एक संस्था है आरसीए संस्था ने एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एमआईयू कर रखा है। एमआईयू बेस के ऊपर ये मैच करवाने का काम करती है। अब उस सारी संपत्ति के ऊपर कब्जा करके बैठ जाए और मंत्री को इग्नोर करने लग जाए तो मेरे ख्याल से अनुचित है। और जो जयपुर के अंदर मैच हो रहे हैं, इन मैचों के अंदर भी जिस तरीके से राजस्थान के अंदर पहले भी जो मैच हुए हैं, उन मैचों के अंदर भी एक गाइडलाइन तय की गई थी। उस गाइडलाइन के अनुसार ही सारे कार्य होते थे। उस गाइडलाइन को भी अवॉइड करने का काम किया। अब मंत्री जी की पीड़ा यही है कि वो खेल मंत्री हैं, राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, लोगों की अपेक्षा उनसे ज्यादा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा ज्यादा है, कांग्रेस के कई विधायकों की अपेक्षा ज्यादा है। कई मंत्री भी उनको पंच कर रहे हैं कि काहे के मंत्री बने बैठे हो, आप हमारे को पास नहीं दिला पाए तो आप किसको पास दिलाओगे। तो ये मंत्री जी उस एक अवसाद की स्थिति में पहुंच गए कि आखिरकार मैं मंत्री होकर भी अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ और मैं एक भी पास किसी मेरे स्टाफ को नहीं दिला पाया, मेरे विधायकों को नहीं दिला पाया, मेरे मंत्रियों को नहीं दिला पाया। तो उनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति है, ये दर्द है उनका जो उन्होंने बयां किया। रामलाल जी, लेकिन देखिए जिस तरह ये पूरा मामला है, जो अशोक गहलोत है, उनके बेटे हैं वैभव, जो कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसके हेड हैं, इधर खेल मंत्री हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये मंत्री जी के बेटे और जो खेल मंत्री है उनके बीच आर पार की एक लड़ाई नजर आ रही है, विवाद नजर आ रहा है? देखिए, विवाद यही है कि पीड़ा जब व्यक्ति को तब होती है जब एक व्यक्ति किसी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, अपने समाज से नाराजगी सहन करने के लिए तैयार हो, सचिन पायलट से नाराजगी सहन करने के लिए तैयार हो, पूरी जंग के अंदर जब संकट में मुख्यमंत्री जी थे तब मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा रहो और आज मुख्यमंत्री जी का बेटा ही उनको इग्नोर करने लग जाए तो दर्द और पीड़ा होती है ना। लोग फिर कहते हैं कि क्या मिल गया उनके पास जाने से, समाज के साथ रहते तो पूरा मान सम्मान मिलता। तो ये लड़ाई इस कदर तक पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नाराजगी, विधायकों की नाराजगी और अन्य लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिए रामलाल जी। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए जिस तरह से ये पूरा विवाद सामने आ रहा है, क्या क्योंकि देखिए राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है वो किसी से छिप नहीं रही है, क्या वाकई जो आपकी, क्योंकि लगातार लोगों से वहां पर बातचीत हुई, आपकी प्रतिक्रियाएं जो थी वो भी हमने देखी, क्या ये जो दबी जुबान में कहा जा रहा है कि मंत्री जी यानी सीएम साहब के बेटे के बीच का ये विवाद है जो कि इस तरह से रूप ले रहा है? देखिए, बिल्कुल राजस्थान कांग्रेस के अंदर ऑल इज वेल नहीं है। इससे पहले राजेंद्र गुडा का बयान आया था, सचिन पायलट के पक्ष में कह रहे थे कि जो करना है कर ले, आलाकमान को खुली चुनौती वो वहां पर दे रहे थे। तो उससे पहले पायलट का विवाद आया। तो लगातार जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार कोई ना कोई, कभी विधायक, कोई मंत्री जो है नाराज होता है। अब एक विवाद ठंडा नहीं होता कि दूसरा नया आ जाता है। अब नया विवाद ये हो चुका है कि वैभव गहलोत है जो कि मुख्यमंत्री के बेटे, उसके अलावा स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अशोक चांदना, तो उन दोनों के बीच में तो नहीं है। हालांकि वो दबे पाव से ये मना कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विवाद यही है। और बिल्कुल रामलाल जी जो है अभी तंज भी कस रहे थे कि शायद किसी कार्यकर्ताओं ने तंज कस रहे थे। तो ये लगातार जो सवाल खड़े होते स्पोर्ट्स मिनिस्टर की कार्यशैली पे। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है किस तरह से, जब खुद स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और उनको अनदेखा किया गया है तो एक नाराजगी जाहिर होती है। और उसी तरह अशोक चांदना जो है, आज मैं
उन पर दबंग रहते हैं, वो हमेशा खुलकर बोलते हैं चाहे कोई भी हो। उन्होंने अपनी नाराजगी जो है वो साफ सरेआम जो है उन्होंने नाराजगी जाहिर करी है। वो कल भी आए थे, उन्होंने नाराजगी जाहिर करी थी, पर उनकी बात को अनसुनी कही गया। तो आज वो वापस से आए, उन्होंने जो स्टेडियम है उसका दौरा किया और उन्होंने अभी से नाराजगी जाहिर की और अब बार बार कह रहे हैं कि अगर अभी भी जो है उनकी सुनाई नहीं देगी। उनका साफ कहना है कि जो अतिक्रमण है, जितना एमओयू है आप उतना करें। अतिक्रमण का मतलब वहां पर दीवारें खींच दी गई, वहां पर वॉल्स बना दी गई, इस तरह का जो अतिक्रमण वो हो गया। तो वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये उनकी एक छोटी सी बात है। अब मान सकते हैं कि शायद जो राजस्थान रॉयल्स के प्रशासन है वो शायद इसको अतिक्रमण को खुद ही हटा ले। अगर नहीं हटाते हैं तो प्रशासन मंत्री अशोक चांदना के साथ है, उन्होंने लेटर दिया है। हो सकता है आने वाले दिनों में कार्रवाई भी हो जाए, लेकिन कह सकते हैं कि आईपीएल पहले मैच से ही पहले यहाँ पर दोनों साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। रामलाल जी, देखिए कार्रवाई की बात तो ये कही जा रही है, लेकिन लगता है कि ऐसे वक्त में जहां पर एक तरफ मैच भी होना है, दूसरी तरफ ये स्थिति। देखिए एक बड़ी खबर, जयपुर में आईपीएल से पहले बवाल हो गया है। वैभव गहलोत और अशोक चांदना आमने सामने आ गए हैं। वैभव ने नोटिस का जवाब प्रेस नोट के जरिए दिया है। प्रेस नोट के जरिए खेल मंत्री को गलत ठहराया गया है। यहां पर सीएम अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत, जिन्होंने प्रेस नोट के जरिए जवाब दिया है। हमारे साथ बीजेपी एमएलए रामलाल जी बने हुए हैं। रामलाल जी, देखिए ना किस तरह से ये स्थिति बन रही है। राजस्थान की पॉलिटिक्स तो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तरीका ऐसा हो जाता है कि पार्टी के दो गुट आमने सामने आ जाते हैं। फिलहाल भी आप देख लीजिए, अशोक गहलोत जी के बेटे हैं वैभव गहलोत, वो अपने ही जो खेल मंत्री हैं उनके सामने आकर खड़े हैं। चलिए, संपर्क टूट गया है हमारा। तो दीपक, देखिए जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्या ये माना जाए कि राजस्थान की पॉलिटिक्स अब उस लेवल पर पहुंच गई है कि आला कमान को उस तरह से तरजीह नहीं दी जा रही है? कभी विधायक जो होते हैं, मंत्री जो होते हैं, वो कहते हैं कि आला कमान कार्रवाई करके दिखाए, फिर हम देखते हैं छठी का दूध याद दिला देंगे, इस तरह की बातें भी कही जाती है। उसके बाद अब ये देखिए कि किस तरह से वैभव गहलोत और अशोक चांदना आमने सामने आ चुके हैं। बिल्कुल चारुल, ठीक कहा आपने। मैं अभी जिक्र कर रहा था कि राजस्थान कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है। जब से सरकार बनी है, कभी सचिन पायलट का गुट सामने आता है, कभी अशोक गहलोत का सामने आता है, कभी अशोक गहलोत के जो विधायक 80 से करीब वो आला कमान को चुनौती देते हैं, कभी सचिन पायलट के जो गुट के विधायक है, मंत्री, वो कभी आला कमान को जो है वो धमकी देते हैं। तो कह सकते हैं कि आला कमान रहा नहीं राजस्थान में। तो राजस्थान में मुझे लगता है दोनों ही गुट के जो विधायक मंत्री खुद को आला कमान मानते हो, लगातार आला कमान को चैलेंज देते हैं। अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है जनता को होता है, क्योंकि आपसे में अगर लड़ाई करेंगे, आपसे में एक दूसरे विरोध रहेगी, समाज है कि जनता का काम कैसा होगा और एक मैसेज जो है वो ठीक नहीं जाता। राजस्थान में जब से सरकार बनी है, लगभग 4.5 साल से अधिक समय हो गया, जब से लगातार इस तरह की बयानबाजी सामने आती रही। एक हमारे साथ बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत जी जुड़े हैं। लक्ष्मीकांत जी, देखिए राजस्थान में ये जो स्थिति हम देख पा रहे हैं, ये इसे किस तरह से देखते हैं आप? हाँ, ये देखिए, ये इससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि खेल मंत्री वहाँ पर पासेस के लिए उलझ रहे हैं वहाँ कर्मचारियों से, और मुख्यमंत्री के बेटे जो आरसी के अध्यक्ष हैं वो पास लेकर बैठे हैं। ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। आप किस तरह वहाँ पर क्रिकेट का मैच करा रहे हैं, आम लोगों को उससे दूर रख रहे हैं, मंत्री को भी उससे दूर रख रहे हैं, और मुख्यमंत्री का बेटे वहाँ पर सर्वेसर्वा बनकर बैठे हैं। ये बड़ी बुरी स्थिति है। मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों का भी इस तरह का अपमान यहाँ राजस्थान में कभी पहले हुआ नहीं है। सरकार को कम से कम मुख्यमंत्री के बेटे के प्रभाव से आरसी को निकालना चाहिए, एक फेयर मैच यहाँ पर कराना चाहिए जिसमें आम जनता की सहभागिता हो, जो लोग जुड़े हैं, उससे ज्यादा अच्छा मैसेज राजस्थान का और जयपुर का जाएगा। देखिए, एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण था, जिसको लेकर दरअसल खेल मंत्री की ओर से सवाल उठाए गए। लेकिन अब क्या लगता है, ये जो स्थिति है, कभी हम ये देखते हैं कि कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो सीधा आला कमान को चुनौती देते हैं। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, अशोक गहलोत के बेटे जो हैं वो दरअसल यहाँ पर हेड है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के, और सामने उनके खेल मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि अवैध निर्माण जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ कांग्रेस आमने सामने, तो विपक्ष तो है ही नहीं, लेकिन आपस में ही इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, विवाद। देखिए, सरकार तो है ही नहीं, तो सर्कस है। यहाँ पर कोई मंत्री कभी कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को चुनौती दे देता है, कभी एक मंत्री दूसरे मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा देता है, कांग्रेस पार्टी के एमएलए दूसरे एमएलए पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। यहाँ तक कि जो मंत्री राजेंद्र गुडा तो मुख्यमंत्री पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं।
और ये जो अवैध निर्माण की जहां तक बात है, ये अवैध निर्माण और ये जो कुछ होगा पता नहीं, इसका तो बारे में तो बाकी लोग तो जानते नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से पासेस की पॉलिटिक्स है, पास लेने के लिए दबाव की राजनीति है। और उसमें इशू बन रहा है बेवजह राजस्थान बदनाम हो रहा है कि राजस्थान के खेल मंत्री वहां पर इस तरह की हरकतें करे और उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही वहां पर ना हो। तो ये तो बड़ी बुरी स्थिति है। जिस स्टेडियम का वो मंत्री है, जिस स्टेडियम का वो मालिक है एक तरीके से आज सरकार में रहते हुए, उस स्टेडियम में उसके प्रवेश को ही उसके गार्ड रोक दें, सरकार के गार्ड रोक दें, तो इससे बुरी स्थिति क्या होगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ पे मुख्यमंत्री के बेटे का कब्जा है और वो मनमाने तरीके से, यहाँ तक कि केवल यही नाराज नहीं है, वहाँ आरसी के जो बाकी पदाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है वो भी उनके इस बर्ताव से नाराज है। उनको भी पासेस नहीं मिल रहे हैं, उनको भी उनके अधिकार नहीं मिल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मीकांत भारद्वाज हमारे साथ जुड़े, जो कि बीजेपी नेता है। देखिए, इस पूरे मामले में जो खेल मंत्री हैं अशोक चांदना, उनका सीधे तौर पर कहना है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने खेल परिषद के साथ जो एमओयू हुआ था उसका उल्लंघन किया है। स्टेडियम में निर्धारित समय से स्थान से ज्यादा का निर्माण जो है वो कराया गया और इस पर अशोक चांदना जो है उन्होंने आपत्ति जताई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वैभव गहलोत और अशोक चांदना के बीच ये पूरा मामला जो है अब एक विवाद का रूप लेता जा रहा है। जयपुर में आईपीएल का मैच होना है और उससे पहले ये बवाल अब सुर्खियां बटोर रहा है। स्टेडियम में आपको बता दें कि जैसे ही मंत्री पहुंचते हैं मेन गेट पर बाउंसर्स नजर आते हैं। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये मामला अब कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने खेल परिषद के साथ जो एमओयू हुआ था उसका उल्लंघन किया है, साफ तौर पर ये कह रहे हैं मंत्री साहब। देखिए, बिल्कुल आपने इससे पहले एक बात कही थी कि अशोक चांदना जब स्टेडियम के गेट पर पहुंचते हैं तो उनको बाउंसर वहां पर दिखते हैं, तो उन्होंने ये भी आपत्ति जताई कि यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, पुलिस है तो पुलिस सुरक्षा संभाले, बाउंसर को क्यों रखा हुआ है, बाउंसर पब्लिक को परेशान करते हैं। और ये बात सही भी, कई बार हमको शिकायत भी मिलती है कि बाउंसर ने पब्लिक के साथ धक्का मुक्की करी या कुछ और हरकत की, तो उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर सिक्योरिटी पुलिस संभाले। और वाकई अशोक चांदना जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उनका सीधे तौर पर और सिर्फ इतना सा कहना है कि यहाँ पर अतिक्रमण ज्यादा हुआ है तो राजस्थान रॉयल्स के जो प्रशासन है वो उस अतिक्रमण को तोड़ ले, बस इतनी से उन्होंने बात रखी है। वो कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, अब वो बार बार तो कहेंगे नहीं क्योंकि उनके पास भी पावर है, वो भी मंत्री है, उन्होंने बाकायदा लेटर लिख दिया है, तो मान सकते हैं कि चारों आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी आज तो पहला मैच होगा लेकिन आने वाले दिनों में और भी मैच बाकी है। दीपक, लेकिन वैभव गहलोत ऐसा क्यों कर रहे हैं जब मंत्री कह रहे हैं कि एमओयू का सीधे तौर पर उल्लंघन हो रहा है, खेल परिषद की ओर से जो साइन किया गया था, फिर वैभव गहलोत आखिर क्यों अपने ही मंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं और वैभव गहलोत सीधे तौर पर जवाब भी नहीं दे रहे हैं? आखिर वो क्यों प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के बेटे हैं या फिर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के हेड होने के नाते, लेकिन क्योंकि वहां पर खेल मंत्री को क्यों तरजीह नहीं दी जा रही है? चारों आपका ठीक सवाल एकदम वाजिब है और इन सब सवाल के पीछे क्वेश्चन मार्क है, इसका कोई जवाब नहीं है। जो वैभव गहलोत है उनको करना ये चाहिए था, मिस कम्युनिकेशन है, तो पहले वो अशोक चांदना को बुलाए, उनसे मीटिंग करे, उनसे बातचीत करे। अशोक चांदना कह रहे हैं कि अतिक्रमण है तो वो बताए कि अतिक्रमण कैसे है और उनसे पूछे, अगर नहीं है, वैभव गहलोत कह रहे हैं कि नहीं अतिक्रमण नहीं है, तो वो उनको समझाए कि अतिक्रमण कैसे नहीं है। तो इन दोनों के बीच में जो है कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन है और लगभग जो है कल का दिन निकल चुका है, आज का आधा दिन निकल चुका है, तो अब दोनों की जो है कह सकते हैं कि मीटिंग हो रही है। मीटिंग में मेरे हिसाब से काफी पॉजिटिव अपडेट आ सकता है और शायद सुलह जो है वो हो सकती है। लेकिन अशोक चांदना हमेशा से दबक रहे हैं तो बोलते हैं। इससे पहले भी अशोक चांदना राजस्थान की कई आईएएस पे सवाल खड़े किए थे कि वो आईएएस जो है खुद के अपने आप को ठीक समझते हैं और पब्लिक के काम नहीं करते हैं। तो उसी तरह अब जब दोबारा विवाद आया, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उनकी बात को तहजीब नहीं दी जा रही, उनकी बात को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने नाराजगी जो है वो साफ जाहिर की है और बाकायदा वो पहुंचे हैं, मीडिया को लेकर पहुंचे, वीडियो भी जारी करवाया है और बताया है खुद कि ये अतिक्रमण है, ये दीवार है, ये ईंट लगाई गई है, ये बॉल यहाँ पर लगाएगा, वो सारा वीडियो जो है वो उन्होंने जारी करा। वो वीडियो जो है न्यूज इंडिया भी दिखा रहा है। तो चारों कह सकते हो कि अभी पहला मैच है, पहले मैच में इतना बड़ा बवाल हो गया, कहीं ना कहीं इमेज खराब होती है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर की इमेज खराब होती है, इमेज खराब होती है, जयपुर में आईपीएल हो रही है तो उसकी भी इमेज खराब होती है। तो ऐसे में जरूरी है कि दोनों ही आरसी अध्यक्ष रहेंगे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर दोनों ही आमने सामने बैठे और जो भी बीच का रास्ता है वो निकाले। मेरे साथ ही चारों पॉजिटिव न्यूज
शायद अभी शाम तक आ सकती है, दोनों की शायद बैठक चल रही है और उसके बाद पॉजिटिव न्यूज यहाँ पर आ सकती है। दीपक, लेकिन देखिए आज मैच होना है और दर्शकों में मैच को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा था, लेकिन उससे पहले ये विवाद जन्म ले लेता है और सीधे तौर पर देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो वैभव गहलोत कहीं ना कहीं सवालों से बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अशोक चांदना जो बातें कह रहे हैं उनका सबूत भी दिखा रहे हैं, वो वीडियो भी जारी कर रहे हैं, वो ये भी दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर स्थायी निर्माण कराया गया है जिसकी इजाजत नहीं थी, जो कि अवैध भी है। फिर क्या ये मान लिया जाए कि वैभव गहलोत क्योंकि अशोक गहलोत के बेटे हैं इसीलिए वो, क्योंकि मुख्यमंत्री के बेटे होने के नाते, क्या वो अपने ही खेल मंत्री की बातों को, उनके ऑब्जेक्शंस को, उनके सवालों को नजरअंदाज कर रहे हैं? मान सकते हैं ऐसा, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत का ऐसा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, लेकिन मान सकते हैं जैसा कि विपक्ष शायद अभी सवाल खड़े कर रहे थे कि मुख्यमंत्री के बेटे शायद ऐसा करते हैं, ऐसा मान सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत काफी संवेदनशील है, वो इस बातों में ध्यान नहीं देते। आरसीए अध्यक्ष का एक अपना डेकोरम है, वो खुद उसके स्वतंत्र है, लेकिन मैंने कहा कि वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण नहीं है, वैभव गहलोत कह रहे हैं अतिक्रमण नहीं है, तो वो अशोक चांदना को समझा दीजिए। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर अगर अतिक्रमण नहीं है तो उसे क्यों नहीं समझाया जा रहा है, वजह क्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब आपको सुनाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर खेल मंत्री अशोक चांदना का क्या कुछ कहना है और विवाद ने आखिर क्यों जन्म लिया। मैं भी एक बहुत बड़ा खेल प्रेमी हूँ, क्रिकेट कभी रुकनी नहीं चाहिए और खेलों का आनंद भी पूरा उठना चाहिए, लेकिन साथ के साथ में इसको नियमन कर लेना चाहिए, नहीं तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी और राजस्थान रॉयल्स को इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। आज शाम को यहाँ से कोई मैच देख सकेगा इस जगह जहाँ ये अवैध निर्माण हुआ है? देखिए, ये विभाग का काम है, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। दर्शकों को, सबको कोई समस्या नहीं आएगी, दर्शकों को कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि स्टैंड्स हैं तो स्टैंड्स के टिकट देते हैं, तो स्टैंड्स में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। स्टैंड्स और ग्राउंड में कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। ठीक, दर्शकों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।